मोहतरम नाज़रीन, क्या वाकई सिर्फ 4 काम और वो भी सोने से पहले इंसान की तकदीर बदल सकते हैं? क्या ये मुमकिन है कि दिल की सबसे दबी हुई ख्वाहिश बगैर ज़्यादा अल्फाज के कबूल हो जाए? और क्या ऐसा भी हो सकता है कि परेशानियां जो दिन भर साया बनी रहती हैं, रात की चंद लम्हों में खामोशी से दूर हो जाएं? ये सवाल शायद आपके ज़हन में भी कभी उभरा हो, या शायद अभी पहली बार दिल ने इस तरफ तवज्जो दी हो। मगर अजीब बात यह है कि हम सब रात को सूते हैं, आंखें बंद करते हैं, बस्तर पर लेटते हैं, मगर कभी रख कर नहीं सोचते कि सोने से पहले के वो चंद लम्हे कितने कीमती हो सकते हैं। तसव्वुर कीजिए, एक शख्स पूरा दिन गुजार कर वापस आता है, थिकन उसके चेहरे पर साफ नजर आती है, जिम्मेदारियां ज़हन में गर्दिश कर रही हैं, कुछ अधूरे काम, कुछ खामोश दुआएं, कुछ बेनाम सी परेशानियां। वो बस्तर पर लेटता है, मोबाइल हाथ में, स्क्रीन की रोशनी चेहरे पर, इंगलियां चलती रहती हैं, मगर दिल कहीं और उठका हुआ। कभी आपने गौर किया कि रात के यही लम्हे सबसे ज्यादा सच बोलते हैं? जब शोर खत्म हो जाता है, लोग सो जाते हैं और इंसान अपने अंदर की आवाज सुनने लगता है, उस वक्त दिल में छिपे सवाल ज्यादा वाज़ेह हो जाते हैं और रूह जैसे किसी सुकून की तलाश में भटकने लगती है। शायद आप भी कभी क्रोट बदलते हुए ये सोचते हों कि आखिर क्या चीज है जो जिंदगी में कमी छोड़ देती है? क्यों कुछ दुआएं पूरी होते होते रख जाती हैं? क्यों कुछ परेशानियां बार बार लौट आती हैं? और क्यों सोने से पहले का वक्त बस एक आदत बनकर रह जाता है, जबकि शायद उसी में कोई राज छिपा हो? यही वो लम्हा है जहां सवाल पैदा होता है, तजस्सुस जागता है और दिल खामोशी से जवाब ढूंढने लगता है, मगर जवाब फौरी नहीं मिलता। बस एक एहसास आहिस्ता आहिस्ता दिल में उतरता है कि शायद रात के ये चंद लम्हे वैसे नहीं जैसे हम समझते हैं। शायद इनमें कुछ ऐसा है जो नजर नहीं आता मगर असर छोड़ जाता है। क्या हो अगर रात के आखिरी लम्हों में एक ऐसा अमल हो जो बज़ाहिर बहुत छोटा लगे मगर दिल के अंदर जमा बोझ को आहिस्ता आहिस्ता खोल दे? क्या ये मुमकिन है कि इंसान दिन भर की गलतियों, अनजानी कोताहियों और दिल में छिपी बेनाम सी घबराहट को सिर्फ चंद लम्हों में अल्लाह के हवाले कर दे? और क्या कभी आपने महसूस किया कि सोने से पहले सब कुछ खामोश हो जाता है मगर दिल ज्यादा बोलने लगता है? आप रात को बस्तर पर लेटे हैं, पंखे की हल्की आवाज, बाहर कहीं दौर से कुत्ते के भूनकने की मध्यम सदा, कमरे में नीम अंधेरा। आप आंखें बंद करते हैं मगर ज़हन जैसे किसी पुराने सफ़े को पलटने लगता है। दिन भर की छोटी छोटी बातें, किसी से सख्त लहजा, किसी की दिल आजारी, कोई वादा जो पूरा ना हुआ, कोई दुआ जो मांगी तो थी मगर यकीन कमजोर था। दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा होता है, जैसे कुछ रह गया हो, जैसे अंदर कोई गरा हो जो खुल नहीं रही। इंसान करोट बदलता है, कंबल ठीक करता है, पानी पीता है, मगर वो अंदर की बेचैनी अपनी जगह बाकी रहती है। इसी लम्हे एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है, न कोई शर्त, न कोई पेचीदगी। ये दरवाजा है अल्लाह से मुआफ़ी मांगने का, यानी इस्तिग़फ़ार का। ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि एक ताल्लुक़ है। जब इंसान आहिस्ता से कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, तो वो गवया अपने दिन भर के बिखरे लम्हों को समेट कर अल्लाह के सामने रख देता है। ये एतराफ़ भी है, ये उम्मीद भी, और ये सुकून की तलाश भी। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, अपने रब से मुआफ़ी मांगो, बेशक वो बहुत मुआफ़ करने वाला है। वो तुम पर खूब बारिश बरसाएगा और तुम्हें माल और औलाद से मदद देगा और तुम्हारे लिए बाग पैदा करेगा और तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। सूरत नूह। ये आयात सिर्फ अल्फाज नहीं, एक वादा है। गोया अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब बंदा मुआफ़ी मांगता है तो सिर्फ गुनाह मुआफ़ नहीं होते बल्कि जिंदगी में आसानी के रास्ते भी खुलने लगते हैं। रिस्क में बरकत, दिल में सुकून और परेशानियों में नरमी पैदा होती है। रोजमर्रा जिंदगी में देखें, जब इंसान दिल पर बोझ लेकर सोता है तो नींद भी बोझल होती है, मगर जब वो सोने से पहले चंद लम्हे खामोशी से इस्तिग़फ़ार करता है तो जैसे दिल हल्का होने लगता है, ज़हन की तेजी कम होती है और सांसें गहरी हो जाती हैं। यही वो सुकून है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान को घेर लेता है। आपको लंबी दुआ की जरूरत नहीं, न कोई खास तादाद लाजिम, बस सोने से पहले आंखें बंद करके
दिल की नरमी के साथ चंद मर्तबा कहिए, अस्तगफिरुल्लाह, 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 और फिर महसूस कीजिए कि कैसे दिन भर की उलझनें आहिस्ता आहिस्ता धंधली होने लगती हैं, जैसे दिल पर रखा हुआ बोझ खामोशी से हट रहा हो और इंसान ज्यादा सुकून के साथ नींद के हवाले हो जाता है। कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिल में एक अनजानी सी बेचैनी बाकी रहती है, न कोई वाज़ेह वजह, न कोई खास मसला, मगर फिर भी सोने से पहले जैसे दिल पूरी तरह मुतमईन नहीं होता। इंसान बस्तर पर लेटा है मगर ज़हन मुख्तलिफ खदशात की तरफ जा रहा है। कुल क्या होगा? जो मसला चल रहा है उसका क्या हल निकलेगा? मेरे घर वालों का क्या बनेगा? ये सवाल खामोशी से दिल में उभरते रहते हैं। और अजीब बात यह है कि दिन में यही ख्यालात इतने मजबूत नहीं होते, मगर रात की तन्हाई में ये ज्यादा वाज़ेह हो जाते हैं, क्योंकि उस वक्त न शूर होता है, न मसरूफियत, न कोई तौजा हटाने वाली चीज, बस इंसान और उसके ख्यालात। यही वो लम्हा है जहां दूसरा काम दिल को सहारा देता है। जब इंसान सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो वो सिर्फ एक आयत नहीं पढ़ रहा होता, बल्कि वो अपने आप को एक ऐसे रब के स्पर्द कर रहा होता है जो कभी गाफिल नहीं होता। अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जिंदा है, सबको कायम रखने वाला है, उसे न ऊंघ आती है न नींद। सूरत बकरा गौर कीजिए, यहां अल्लाह ताला खुद बता रहे हैं कि वो कभी नहीं सोता, कभी गाफिल नहीं होता। यानी जब बंदा ये आयत पढ़कर सोता है तो गवया वो कह रहा होता है, आए अल्लाह मैं सो रहा हूं मगर तू जाग रहा है, मेरे मामलात तेरे हवाले। ये एहसास दिल को गहरा सुकून देता है। रोजमर्रा जिंदगी में भी जब हमें मालूम हो कि कोई काबिल एतमाद शख्स हमारी निगरानी कर रहा है तो हम परस्कौन हो जाते हैं। तो फिर सोचें, जब बंदा खुद को उस रब के हवाले करे जो पूरी कायनात को संभाले हुए है, तो दिल में सुकून क्यों ना आए। एक और पहलू भी है, रात के वक्त इंसान कमजोर होता है, ना उसके पास ताकत ना अख्तियार, मगर आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद बंदा गोया अल्लाह की हिफाजत तलब करता है, और यही चीज दिल की घबराहट को कम करने लगती है। आहिस्ता आहिस्ता ख्यालात की शिद्दत कम होती है, दिल नरम होता है और नींद ज्यादा सुकून के साथ आती है। अब अमल इस तरह करें, सोने से पहले बस्तर पर लेटकर या बैठकर पूरी तौजा के साथ आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए। जल्दी में नहीं, बल्कि समझकर, जैसे आप वाकई अपने आप को अल्लाह के हवाले कर रहे हैं। फिर महसूस कीजिए कि दिल की बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है और एक खामोश सा यकीन दिल में उतरता है कि अब मैं तन्हा नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। तीसरा काम, मगर जरा रुकिए, क्योंकि ये वो अमल है जिसे अक्सर लोग बहुत मामूली समझते हैं, हालांकि यही चंद अल्फाज दिल की कैफियत बदल देते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि रात को सोने से पहले दिल में अजीब सा दबाव होता है, जैसे दिन भर की बातें एक साथ जहन में जमा हो गई हों। कभी किसी की बात दिल पर लग गई, कभी कोई फिक्र चुपके से अंदर बैठ गई, और कभी बेनाम सी उदासी जिसकी वजह भी वाज़ेह नहीं होती। इंसान बस्तर पर लेटता है मगर जहन खामोश नहीं होता। दिल चाहता है कोई ऐसा लम्हा हो जहां सब कुछ थम जाए और अंदर सुकून उतर आए। इसी खामोश लम्हे में एक ऐसा अमल है जो न मुश्किल है न तवील, मगर असर गहरा है। ये है सोने से पहले अल्लाह की तस्बीह करना, यानी कहना सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर। ये अल्फाज सिर्फ जिक्र नहीं बल्कि दिल की हालत बदलने वाले हैं। जब इंसान कहता है सुबहान अल्लाह, तो वो अल्लाह की पाकीज़गी को याद करता है, यानी हर कमी, हर अलझन अल्लाह की कुदरत के सामने छोटी हो जाती है। जब कहता है वल्हम्दुलिल्लाह, तो दिल शुक्र की तरफ माइल होता है और शुक्र दिल को नर्म कर देता है। और जब कहता है अल्लाहु अकबर, तो इंसान को एहसास होता है कि जो मसला उसे बड़ा लग रहा है, अल्लाह उससे कहीं बड़ा है। इस अमल की बुनियाद हमें कुरान में भी मिलती है, जहां अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस अपने रब की हमद के साथ तस्बीह करो और सजदा करने वालों में शामिल हो जाओ। सूरत हुजर। ये आयत हमें बताती है कि अल्लाह की तस्बीह दिल के बोझ को हल्का करने का जरिया बनती है, इंसान को सुकून देती है और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करती है।
यानी जब बंदा सोने से पहले ये अल्फाज दोहराता है तो वो गविया दिन भर की थिकन, परेशानी और खौफ अल्लाह के हवाले कर देता है। रोजमर्रा जिंदगी में उसका असर यूं महसूस होता है, जब आप बस्तर पर लेटकर आहिस्ता आहिस्ता ये कलमात दोहराते हैं तो दिल की रफ्तार नरम होने लगती है, ज़हन के ख्यालात कम होते हैं और एक खामोश सुकून अंदर उतरने लगता है। ये ऐसा है जैसे दिन भर का शोर आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा हो और दिल सुकून के करीब आ रहा हो। तरीका बहुत आसान है। सोने से पहले बस्तर पर लेटकर या बैठकर आहिस्ता आहिस्ता कहीं सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वल्लाहु अकबर चंद बार दिल की तौजा के साथ, जल्दी नहीं। फिर महसूस कीजिए कि किस तरह ये चंद अल्फाज अंदर की बेचैनी को कम करते हैं और इंसान को सुकून के साथ नींद के हवाले कर देते हैं। चौथा काम, मगर जरा ठहरिए। क्या आपने कभी महसूस किया कि इंसान दिन भर लोगों से बात करता है, मसले बताता है, मशूरे लेता है, मगर रात को सोने से पहले दिल चाहता है कि बस कोई हो जो सब कुछ सुन ले, बगैर सवाल के, बगैर ताखीर के। और क्या ये मुमकिन है कि वो लम्हा जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, वही लम्हा सबसे ज्यादा ताकत दे जाए? तसव्वुर कीजिए, आप बस्तर पर लेटे हैं, रोशनी बंद, कमरा खामोश, दिन भर की थकन जिस्म में, मगर दिल अभी भी बोझल। कोई माली फिक्र, कोई घर का मसला, कोई ऐसी ख्वाहिश जो अभी तक पूरी नहीं हुई और ज़हन में बार बार वही ख्याल घूम रहा है। इंसान चाहता है कि कोई यकीन मिल जाए, कोई सहारा, कोई ऐसी बात जो दिल को मुतमईन कर दे। यही वो लम्हा है जब चौथा काम शुरू होता है। ये है दिल से मुख्तसर दुआ करना और सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देना। अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी पुकार कबूल करूंगा। सूरत गाफिर। गौर कीजिए, ये आयत इंसान को बराह रास्त दावत देती है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं कि बंदा बस पुकारे, दिल से मांगे, वो सुनने वाला है। जब इंसान सोने से पहले अपनी परेशानियां, अपनी ख्वाहिशें, अपनी कमजोरियां अल्लाह के सामने रख देता है तो दिल में एक सुकून पैदा होता है, जैसे बोझ किसी और के हवाले हो गया हो। रोजमर्रा जिंदगी में जब हम कोई मसला किसी काबिल एतमाद शख्स को बता देते हैं तो दिल हल्का हो जाता है। तो फिर सोचें, जब बंदा अपनी हर फिक्र, हर मुश्किल उस रब के हवाले करे जो सब कुछ करने पर कादिर है, तो दिल को सुकून क्यों न मिले? तरीका बहुत आसान है। आंखें बंद करें, दिल की तोजा अल्लाह की तरफ करें और आहिस्ता से कहीं, या अल्लाह, मेरी परेशानियां आसान फरमा, मेरे दिल को सुकून दे, मेरी दिल्ली मुराद पूरी फरमा। अल्फाज कम भी हों मगर दिल सच्चा हो, यही काफी है। फिर महसूस कीजिए कि दिल आहिस्ता आहिस्ता नरम हो रहा है, ज़हन का दबाव कम हो रहा है और इंसान सुकून के साथ नींद के हवाले हो रहा है। यही सुपुर्दगी रात को पुरस्कून बनाती है और सुबह उम्मीद के साथ शुरू होती है।